सबको यथा योग्य अभिवादन। 340 आत्म परिचय का परिच्छेद लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में सूतक काल में, अशौच काल में कौन कौन से निषिद्ध कर्म हैं, इससे पहले पिछले आत्म परिचय से सुन रहे हैं, इसमें भी आप सुनेंगे। तो सर्वप्रथम माता भगवती के सम्मान में, उनके निवेदन में, उनकी प्रार्थना के लिए शंख ध्वनि का श्रवण कीजिए। भगवान श्री हरि नारायण गरुण जी से कहते हैं कि हे गरुण जी, अशौच काल में जिसके घर में अशौच सूतक हुआ है और उसे श्राद्ध कर्म करना है, जिसने अंत्येष्टि कर्म किया है, जिसने दाह संस्कार किया है, उस पुत्र को या उस भाई को या उस पति को अशौच काल में 10 दिनों तक क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में आपको जैसा कि पहले बताया कि ना तो आशीर्वाद देना चाहिए, ना आशीर्वाद लेना चाहिए, न देव पूजा करनी चाहिए, न कोई आगंतुक आ गया तो उसके सम्मान में उठना नहीं चाहिए, किसी से अभिवादन पैलगी नहीं करनी चाहिए, और पलंग पर उसे सोना नहीं चाहिए, और किसी को छूना नहीं चाहिए। संध्या दानम जपम होमम स्वाध्यायम पितृतर्पणम ब्रह्म भोज्यम व्रतम नयु कर्तव्यम मृत सूतके नित्यम नैमित्तिकम काम्यम सूतके यः समाचरेत् तस्य पूर्व कृतम नित्यादिकम कर्म विनिश्यति। व्रतिनो मंत्र पूतस्य सा आग्निकस्य द्विजस्य चा ब्रह्मनिष्ठस्य यतिनो नहि राज्ञाम चा सूतकम। इसी प्रकार मरण अशौच में संध्या कहते हैं, अशौच में सामान्य रूप से संध्या का निषेध होने पर भी संध्या वंदन करना नित्य कर्म होने के कारण अशौच काल में भी निम्न श्लोक के अनुसार करने का विधान है। संध्या मिष्टिम चा होमम चा यावत् जीवम समाचरेत ना त्यजेत सूत के वापि त्यजनम गच्छते अधोगतिम। सामान्य रूप से कुश और जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आमंत्रक प्राणायाम करे, मार्जन मंत्रों का मन से उच्चारण करे, गायत्री का उच्चारण कर, सूर्य अर्घ्य आदि दे, सूत के मृत के कुर्यात् प्राणायाम मंत्रकम तथा मार्जन मंत्रास्तु मनसोच्चार्य मार्जयेत्। गायत्रीं सम्यग उच्चार्य सूर्यार्घ्यं निवेदयेत्
मार्जनम तू न वा कार्यम उपस्थानम न चयुहि। यद्यपि अशौच अवस्था में व्रत का निषेध है, परंतु एकादशी तथा प्रदोष आदि व्रतों में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो मरण के बाद जो सूतक आता है उसमें दान देना, जप करना, होम करना, स्वाध्याय करना, पितृतर्पण करना, ब्राह्मण भोजन एवं व्रत नहीं करना चाहिए। व्रत नहीं करना चाहिए, व्रत नहीं करना चाहिए। यद्यपि व्रत के विषय में अभी मैंने बताया है कि भारद्वाज आचार भूषण में कहा गया है कि एकादशी तथा प्रदोषादि व्रतों में अन्न न ग्रहण करें, लेकिन वैसे वर्जित है। जो व्यक्ति सूतक में नित्य नैमित्तिक अथवा काम में कर्म करता है, उसके द्वारा पहले किए गए नित्य नैमित्तिक आदि कर्म सब विनष्ट हो जाते हैं। व्रती, ब्रह्मचारी, मंत्रपूत, अग्निहोत्री, ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ, यति और राजा, इन्हें सूतक नहीं लगता है। किसको सूतक नहीं लगता? ब्रह्मचारी को। जो मंत्रों से पवित्र अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं और यति हैं, यति सन्यासी हैं, राजा, इन्हें सूतक नहीं लगता है। विवाहोत्सव यज्ञेषु जाते चामृत सूतके तस्य पूर्व कृतं चान्नम भोज्यम तन्मनुर अब्रवीत। सूतके यस्तु गृह्णाति तद ज्ञानान्न दोषभाक् दाता दोषम वा आपनोति याचकाय ददन्यपि। प्रयच्छाद्य सूतकं यस्तु दद्याते अन्नं द्विजाय च ज्ञात्वा गृह्णन्ति ये विप्रा दोषभाजस्तु एव हि। विवाह, उत्सव अथवा यज्ञ में मरण अशौच हो जाने पर उस अशौच की प्रवृत्ति के पूर्व बनाया हुआ अन्न भोजन करने योग्य होता है। मरने के पहले जो बनाया गया, ऐसा मनु ने कहा है। सूतक न जानने के कारण जो व्यक्ति सूतक वाले घर से अन्नादि कुछ ग्रहण करता है वह दोषी नहीं होता है, किंतु याचक को देने वाला दाता दोषी होता है, दोष का भागी होता है। जो सूतक को छिपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है वह दाता, तथा सूतक को जानकर भी जो ब्राह्मण सूतकान्न का भोजन करता है वह दोनों ही दोषी होते हैं, दोनों ही वह दोषी होते हैं। तो आपने श्लोक संख्या 26 तक सुना है, इसके आगे अगले के परिच्छेद में सुनेंगे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।